नमस्ते बच्चों, गुरुकुल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं सरोज शास्त्री आज फिर आपके सामने रुचिरा भाग 1 के अंतर्गत पाठ 5 जिसका नाम है वृक्षः पढ़ाऊंगी, जिसमें कवि हर्षदेव माधव ने संस्कृत की सुंदर सुंदर पंक्तियों के द्वारा वृक्षों की विशेषताओं का वर्णन किया है। तो बच्चों, आइए आज हम वृक्षों की उन विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस पाठ से संबंधित शब्दों के अर्थ। तो आइए पढ़ते हैं शब्दार्थः। शब्दों के अर्थ। वने वने, वने वने प्रत्येक वन में। निवसन्तः, निवसन्तः रहते हुए। रचयन्ति, रचयन्ति बनाते हैं। शाखा, शाखा टहनियाँ। दोला, दोला झूले। आसीनः, आसीनः बैठे हुए। किमपि, किमपि कुछ भी। किम, किमपि, किम जमा अपि, दो शब्दों से मिलकर बना है ये किम जमा अपि, कुछ भी। संततम, संततम लगातार, निरंतर। पिबन्ति, पिबन्ति पीते हैं। स्पृशन्ति, स्पृशन्ति छूते हैं या स्पर्श करते हैं। शिरसु, शिरसु सिर पर। ठीक है बच्चों। वहन्ति, वहन्ति ढोते हैं। अन्य कुछ शब्दार्थ हैं। नभः, नभः आकाश को। पयोदर्पणे, पयः जल, दर्पणे दर्पण में, अर्थात जल रूपी दर्पण में। पश्यन्ति, पश्यन्ति देखते हैं। कौतुकेन, कौतुकेन आश्चर्य से, उत्सुकता से। ठीक है बच्चों। प्रसार्य, प्रसार्य फैलाकर, बिछाकर। स्वछाया संस्तरणम, स्वछाया देखिए, स्व अपने, स्व अपने, छाया छाया। संस्तरणम, संस्तरणम बिस्तर को, अपने छाया रूपी बिस्तर को। सत्कारम, सत्कारम आदर, सम्मान। कुर्वन्ति, कुर्वन्ति करते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये थे इस पाठ से संबंधित मुख्य मुख्य शब्दों के अर्थ। आइए अब हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं और इसके माध्यम से हम शब्दों के, हम इस पाठ के हिंदी अनुवाद को जानते हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। वने वने निवसन्तो वृक्षः, वनम वनम रचयन्ति वृक्षः। देखिए, वने वने प्रत्येक वन में, निवसन्तो रहते हुए या रहने वाले, वृक्षः वृक्ष। वनम वनम रचयन्ति वृक्षः के प्रत्येक वन में रहते हुए वृक्ष प्रत्येक वन की रचना करते हैं। अर्थात वृक्ष प्रत्येक वन में रहते हैं और प्रत्येक वन की रचना करते हैं। ठीक है बच्चों। भाव यह है कि वृक्षों से मिलकर ही वनों का निर्माण होता है। ठीक है बच्चों। तो आगे देखिए, दूसरा श्लोक देखिए इसका। शाखा दोला सीना विहगः तै किमपि कुजन्ति वृक्षः। अब देखिए, शाखा दोला सीना विहगः, यह शब्द देखिए इसमें संधि हुई है। शाखा क्या है? शाखा
दोला जमा आसीनः, आसीनः बैठे हुए, आसीनः बैठे हुए। शाखा टहनी या डालियां कि डालियों रूपी, टहनियों रूपी झूलों पर, दोला झूलों पर, आसीनः बैठे हुए पक्षी, विहगः पक्षी, किमपि कुजन्ति वृक्षः कि पक्षियों द्वारा किमपि कुछ भी, पक्षी कुछ भी कूजते रहते हैं, कुजन्ति कूजते रहते हैं, जिससे ऐसा लगता है मानो उनके द्वारा कूजते हुए मानो वृक्ष चहचहा रहे हैं, मानो वृक्ष चहचहा रहे हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि जंगल का दृश्य ही, जब जंगल में जाते हैं तो जंगल का दृश्य ही ऐसा लगता है। जंगल में काफ़ी पेड़ होते हैं, पेड़ों पर पक्षी बैठे हुए होते हैं, और जब पक्षी चहचहाते हैं तो पेड़ पर बैठे हुए जब पक्षी चहचहाते रहते हैं तो उनसे ऐसा लगता है कि जैसे यह पेड़ ही कुछ बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर यही इसी कल्पना के माध्यम से बताया गया है कि वृक्षों की शाखा रूपी, टहनी रूपी झूलों पर पक्षी बैठते हैं या बैठे हुए पक्षी कूजते रहते हैं, जिनसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे वृक्षों के द्वारा उनके द्वारा चहचहाते हुए क्या है कि वृक्ष कूज रहे हैं या वृक्ष चहचहा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जनः एव सर्वे वृक्षा। इसमें देखिए, पिबन्ति पीते हैं, पवनम हवा को, जलम जल को, संततम सर्वदार, साधु जनः सज्जन पुरुषों के, एव समान, सर्वे सभी, वृक्षः वृक्ष। देखिए कि सभी वृक्षों के द्वारा, सभी वृक्ष साधु जना सज्जन लोगों के समान ही, सज्जन लोगों के जैसे ही निरंतर लगातार हवा और जल पीते रहते हैं, हवा और जल पीकर या पीते रहते हैं तथा अपना जीवन यापन करते हैं। अर्थात वृक्षों के द्वारा लगातार निरंतर हवा और जल को ही पिया जाता है, जिससे वे साधु जनों के समान ही, मतलब साधु सज्जन पुरुषों के समान ही प्रतीत होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। स्पृशन्ति पादै पातालं च नभः शिरसु वहन्ति वृक्षः। अब देखिए, स्पृशन्ति स्पर्श करते हैं, छूते हैं, पादै पैरों से, पातालम पाताल को, च और, नभः आकाश को, शिरसु सिर पर, वहन्ति ढोते हैं, वृक्षः वृक्ष। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि वृक्षः वृक्ष, पादै पातालम स्पृशन्ति पैरों से, अर्थात अपने जड़ रूपी पैरों से पाताल को छूते हैं, स्पर्श करते हैं, और शिरसु नभः वहन्ति, और सिर पर आकाश को ढोते हैं। कहने का भाव क्या है यहाँ पर कि जो वृक्षों की जड़ें जो होती हैं वो काफ़ी लंबी होती हैं, बहुत लंबी होती हैं ना, जिससे वो धरती के काफ़ी नीचे तक गहराई में चली जाती हैं,
जिसकी तुलना किससे की गई है? उसके पैरों से, अर्थात उसकी जो वृक्षों की जड़ रूपी पैर हैं, जड़ रूपी पैर हैं, वो अत्यधिक गहराई में जाने के कारण पाताल को छूते हैं, स्पर्श करते हैं तथा कुछ पेड़ बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, ऊंचे ऊंचे होते हैं, जिससे देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि पेड़ों ने, वृक्षों ने अपने सिर पर आकाश को धारण किया हुआ है या आकाश को अपने सिर पर उठाया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इसी बात को यहाँ पर कहा गया है कि वृक्ष अपने जड़ रूपी पैरों से पाताल को स्पर्श करते हैं और सिर पर आकाश को ढोते हैं, सिर पर आकाश को ढोते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। पयोदर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षः। पयोदर्पणे जल रूपी दर्पण में, पयोदर्पणे जल रूपी दर्पण में स्वप्रतिबिंबम, स्वप्रतिबिंबम, स्व अपने, प्रतिबिंबम परछाई या प्रतिबिंब को, अपने प्रतिबिंब को, कौतुकेन आश्चर्य से, उत्सुकता से, पश्यन्ति देखते हैं, वृक्षः वृक्ष। क्या कह रहे हैं इसमें कि वृक्ष जल रूपी दर्पण में अपने प्रतिबिंब को उत्सुकता से देखते रहते हैं। अर्थात कहने का भाव क्या है यहाँ पर कि नदी के किनारे, नदियों के किनारों पर जो पेड़ लगे हुए होते हैं उनकी परछाई उस पानी में दिखाई देती है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है मानो वृक्ष अपने प्रतिबिंब को जल रूपी दर्पण में उत्सुकता से, आश्चर्य से देख रहे हैं, आश्चर्य से देख रहे हैं। आगे देखिए बच्चों। प्रसार्य स्वछाया संस्तरणम, प्रसार्य स्वछाया संस्तरणम, प्रसार्य स्वछाया संस्तरणम कुर्वन्ति सत्कारम वृक्षः। अब देखिए, प्रसार्य, प्रसार्य फैलाकर, स्वछाया अपने छाया, अपनी छाया, संस्तरणम बिस्तर को, स्वछाया संस्तरणम अपने छाया रूपी बिस्तर को, कुर्वन्ति करते हैं, सत्कारम आदर सम्मान, वृक्षः वृक्ष। देखिए, वृक्ष अपने छाया रूपी बिस्तर को प्रसार्य फैलाकर सत्कारम आदर कुर्वन्ति करते हैं। अर्थात वृक्ष अपने छाया रूपी बिछोने को बिछाकर सभी प्राणियों को आश्रय प्रदान करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। ठीक है बच्चों, चाहे कोई भी है, पशु पक्षी मनुष्य, ठीक है, कोई भी है, सभी गर्मी से वृक्षों की छाया का आश्रय लेते हैं, जिसे कवि ने यहाँ पर सुंदर पंक्ति में क्या कहा है? छाया रूपी बिस्तर को, कि वृक्ष अपने छाया रूपी बिस्तर को फैलाकर सभी प्राणियों का सत्कारम कुर्वन्ति सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था पाठ वृक्षः, वृक्ष, जिसमें संस्कृत की सुंदर सुंदर पंक्तियों के द्वारा वृक्षों की मुख्य विशेषताओं की चर्चा की गई है।
ठीक है बच्चों, आशा है कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। आप इस पाठ से संबंधित सभी शब्दार्थों को, शब्दों के अर्थ, शब्दार्थों को और इस पाठ का हिंदी अनुवाद यह वीडियो देखकर अपनी कक्षा पुस्तिका में लिखें।